मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। शिवराज सरकार भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब हर जिले में आरटीआई प्रकोष्ठ के जरिए प्रदेश सरकार के तमाम भ्रष्टाचार को उजागर कर आम जनता तक पहुंचाने की बात कह रही है। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का यह कहना है कि विपक्ष आरटीआई लगाए, सरकार को किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। मोहन यादव ने कहा है साफ कि अगर चाहे तो विधानसभा में प्रश्न लगाकर भी जवाब लिया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी भोपाल से इस वक्त की प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, जहां सरकार के कामकाज के खिलाफ आरटीआई लगाई जाएगी और इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। आरटीआई के जरिए सरकार की कमियां गिनाएगी कांग्रेस सरकार। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि वो इसको लेकर संसद में भी सवाल जवाब कर सकती है, उनका उत्तर हमेशा बना रहेगा। विधानसभा में भी इस प्रश्न को उठाया जा सकता है, जिसका जवाब कांग्रेस को जरूर ही मिलेगा। तो यहाँ आपको बता दें कि बड़ी जानकारी भोपाल से इस वक्त की प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। सरकार के कामकाज के खिलाफ आरटीआई लगाएगी कांग्रेस। ऐसे में बीजेपी का जवाब भी आ गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि विधानसभा में आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। विपक्ष आरटीआई लगाए, हमें कोई चिंता नहीं है, ये भी बीजेपी का कहना है। विधानसभा में भी जवाब लिया जा सकता है। तो ये बातें जो है बीजेपी की तरफ से कही है लगातार ही, और कांग्रेस दूसरी तरफ लगातार बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आरटीआई लगाई जाएगी, सरकार के कामकाज के खिलाफ ये आरटीआई लगाई जाएगी। तो और इस आरटीआई के जरिए सरकार की जितनी भी कमियां हैं वो गिनाएगी कांग्रेस। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। विपक्ष आरटीआई लगाए, हमें कोई चिंता नहीं है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि हमें कोई भी परवाह नहीं है, अगर कांग्रेस को आरटीआई लगानी है तो लगा सकती है। कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुलभूषण, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि आरटीआई लगाई जाएगी, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना रुख साफ कह दिया है कि आरटीआई लगानी है तो लगा लीजिए, विधानसभा में भी आप कुछ पूछे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई कुलभूषण? कुलभूषण, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? कुलभूषण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो यहां आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस आरटीआई लगाएगी, सरकार के कामकाजों को देखा जाएगा, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं वो इस आरटीआई के द्वारा गिनी जाएंगी। दूसरी तरफ अब बीजेपी कह रही है कि हमें कोई चिंता नहीं है, अगर कांग्रेस को है ऐसा कि उसको आरटीआई लगानी है तो आरटीआई लगा सकती है, हमें किसी भी तरीके की चिंता नहीं है। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कह दिया है कि अगर आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आप इसे विधानसभा में भी उठा सकते हैं, आपको वहां पर भी इसका जवाब मिल सकता है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और इस बात को कह रही है कि हमें कोई भी परवाह नहीं है, हमें चिंता ही नहीं है, आपको अगर लगानी है आरटीआई तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि दोनों ही एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से क्लियर कह रही है कि आरटीआई लगाएंगे प्रदेश सरकार को लेकर और सरकार के कामकाज के खिलाफ ये आरटीआई हम लगाएंगे। बहुत सारी कमियां हैं, इस आरटीआई के जरिए हम ये कमियां जो है उजागर करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अब कह रही है कि हमको कोई चिंता ही नहीं है, अगर विपक्ष को आरटीआई लगानी है तो लगा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है हो जाता है ऐसे में। आरटीआई का हमारा एक पूरा प्रकोष्ठ है, सेक्शन है, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले के अंदर लोग हैं और आरटीआई लगाएंगे। ये बात अलग है कि एक कल ही कोई आशीष मिश्रा करके आए थे इंदौर से, उन्होंने लगाया तो वहाँ के कलेक्टर ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। ये सब स्थिति हो रही, लेकिन इनसे डरेंगे नहीं, आरटीआई लगाएंगे, इनका भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, इनके बड़े बड़े भ्रष्टाचार चाहे मंत्रियों के हैं और बड़े अधिकारियों, ये छोटे बाबू लेवल के और स्टोर कीपर चपरासी इनको पकड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मुर्गी है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से पूरे प्रदेश में लगा के इनका भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। देखिए, मैं ये जानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपना रोल करना चाहिए और जो सत्ता दल है उसको अपना रोल करना चाहिए। इस नाते से हम उनका स्वागत करेंगे क्योंकि जितनी पारदर्शिता से सरकार काम कर रही है वो आरटीआई लगा, आरटीआई में हम खुद उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। विधानसभा आने वाली, वो विधानसभा में प्रश्न पूछे, ये उनका अधिकार है, लेकिन सरकार सभी प्रकार के जवाब देने में सक्षम है। सरकार बहुत अच्छे से काम
तो बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि भाई विपक्ष अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर आरटीआई लगाने के अभियान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस के पहले के अभियान का जो हर्ष हुआ था, आरटीआई अभियान का भी वही हर्ष होगा। पिछले 17 साल से कांग्रेस क्या ही कर पाई है। तो बता दें कि लगातार आरटीआई को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि आरटीआई लगाई जाएगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कई एक के बाद एक बात कह चुकी है। उनका कहना है कि ऐसे कई अभियान चले हैं, अगर जैसे पिछले अभियानों का इस तरह से हश्र हुआ था, वही इसका भी हश्र होगा। 17 साल में कांग्रेस क्या ही कर पाई है। और इसके साथ ही ये बात जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है। कांग्रेस के आरटीआई अभियान वाले बयान को लेकर उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि भाई जो विपक्ष है वो अपना काम कर रहा है, विपक्ष का रोल ही यही होता है कि मुद्दे उठाए जाए। अब ऐसे में अगर विपक्ष चाहता है कि आरटीआई लगाई जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।